इस वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट हमारा द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हाईएस्ट इन। इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्लेई सॉइल। वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी यानी पानी को रोक कर रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा क्लेई सॉइल में होती है, ठीक है। इन कॉकरोचेस एयर इंटर्स थ्रू द बॉडी, एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोचेस में जो एयर्स इंटर करते हैं उनकी बॉडी में, तो वो किससे होते हैं? उसका आंसर हो जाएगा स्पाइरिकल्स। क्योंकि कॉकरोच जो है वो इंसेक्ट के ग्रुप में आते हैं, और इंसेक्ट को हम, और इंसेक्ट जो है वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं स्पाइरिकल्स के थ्रू, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन एयर्स इंटर होता है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें, उनकी बॉडी में एयर्स इंटर होता है स्पाइरिकल्स के थ्रू, ठीक है। स्पाइरिकल्स क्या होता है? तो वो पोर्स होता है जो उनकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है, जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। हम रेस्पिरेशन किससे करते हैं? लंग से करते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो किससे करते हैं? गिल्स से करते हैं। और स्किन से कौन करता है? तो वैसे एनिमल्स जो मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग अपना रेस्पिरेशन किससे करता है? स्किन से करता है। और इंसेक्ट किससे करते हैं? स्पाइरिकल से करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब कभी हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, तो हमारे पैरों में, मसल्स में हमारे पेन शुरू हो जाता है। वो किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से हो जाता है, क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड हो जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ से आ गया? तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और हमारे बॉडी सेल्स को उतनी सा सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ओके। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट, ठीक है। जब कोई इंसान रेस्ट कर रहा होता है तो उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग कितनी होती है? तो वो होती है 15 to 18 पर मिनट, ठीक है। 15 से 18 बार 1 मिनट में होता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रीब्स, ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल यानी सांस लेना, और एक्सहेल यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं, तो जो हमारे रिब्स होते हैं, जो पसलियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं? तो वो मूव डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ मूव कर लेती हैं, ठीक है। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट जो है वो किसके? ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के प्रोडक्शन में हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, ठीक है। इसमें से एक कौन एक एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। कैरियर ऑफ द मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन, ठीक है। जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, ठीक है, उसका कैरियर कौन होता है? मलेरिया किससे होता है? हम सबको पता है कि वो प्रोटोजोआ से होता है। तो उसको उसका कैरियर कौन है? उस प्रोटोजोआ को वहाँ से लेके कौन जाता है? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ये पता है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो ही कैरियर होती है मलेरिया का। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या है? ये मोस्ट कॉमन कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीज का। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, ठीक है। शुगर का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, ब्रेड या फिर इडली के जब हम आटे को गूंद के रखते हैं, तो वो उसके जो डो होते हैं, उस आटे में सुबह में अगर हम देखेंगे तो वो फुल जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें ईस्ट सेल्स का ग्रोथ हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट, ठीक है। इसमें से कौन है जिसको हम थिन शीट में मतलब उसको हम हैमर करके, उसकी हैमरिंग करके, यानी उसको पीट के हम एक पतली चादर के रूप में बना सकते हैं? तो वो जिंक है। ये पता होना चाहिए कि पीटने के बाद से उसको एक थिन शीट में बना लेना, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिंक के तार को लीजिएगा, मेटल, वो जिंक क्या है? मेटल है, और उसको हम थिन शीट में बदल सकते हैं। उस पर अगर, जैसे सोना है, सोने को क्या करते हैं हम? उसको पीट पीट के पतला तार बनाते हैं, और फिर उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। पर अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल का एक एग्जांपल ले लूँ मैं अगर, तो ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, और अगर उसे हम पीटे तो वो क्या होता है? वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। पर मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल टूटता नहीं है, ठीक है, वो थिन शीट में ना चेंज हो जाता है।
व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा लिक्विड भी होता है एज वेल एज सॉलिड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। ये जितना भी है ये मिक्सचर है, ठीक है। ये सब मिक्सचर की एग्जाम्पल है। क्या है इसमें सॉल्यूशन कौन नहीं होगा, तो इसका आंसर सॉइल हो जाएगा। मिट्टी हमारा मिक्सचर तो है पर वो सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसमें से कौन है जो टिंडल इफेक्ट शो करता है, इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन क्या शो करता है, तो वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like the video, share and subscribe. Thank you very much.